तो दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम आपके लिए एक सीरीज़ लाए हैं जिसका नाम है द ब्यूटी ऑफ वृंदावन। इस सीरीज़ में अलग अलग पार्ट होने वाले हैं जिसमें आप वृंदावन की खूबसूरती देखोगे और भगवान के दर्शन भी करोगे। तो हमारे साथ इस सफ़र पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरू करते हैं आज पहले पार्ट से। जब हम घर से वृंदावन के लिए निकले तो मौसम साफ़ था। हल्की सी ठंड पड़ रही थी पर मौसम साफ़ था, इसलिए हमने लाल बस पकड़ी और लाल बस पकड़ के हम निकल गए भोपाल रेलवे स्टेशन की तरफ। और थोड़ी ही देर में हम भोपाल जंक्शन पहुंच गए। भोपाल जंक्शन पहुंचे जब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बारिश में भीगते हुए हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचे जहां से हमें ट्रेन पकड़नी थी। और ट्रेन पकड़ के हम पहुंच गए सीधे भोपाल से मथुरा, वही मथुरा जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसीलिए हम उसको आज जन्मभूमि मथुरा के नाम से भी जानते हैं। हम सुबह 4:15 बजे मथुरा पहुंचे थे और हमें जाना था वृंदावन। मथुरा से वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमने पकड़ा एक ऑटो और वृंदावन की तरफ चल दिए। और थोड़ी ही देर में हम श्रीधाम वृंदावन पहुंच गए। अब हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने एक रूम ढूंढा जहां पर अभी हम आराम कर सकें और फिर सुबह उठ के अपनी आगे की यात्रा को शुरू कर सकें। तो तुम्हें भी अब सुबह ही मिलूँगा। राधे राधे सभी को। आज हमारा वृंदावन में पहला दिन है। सुबह उठ के सबसे पहले हमने चाय पी और उसके बाद हम पहुंच गए केसी घाट, यमुना मैया के तट पर। वृंदावन का प्रसिद्ध घाट केसी घाट काफ़ी सुंदर है। उसकी सुंदरता बस आंखों से देखते ही बनती है। उसके बाद हमने यमुना मैया में डुबकी लगा कर स्नान किया और फिर हमने अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया। अब यमुना मैया में स्नान करने के बाद अगली हमारी बारी थी श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने की। तो परिक्रमा मार्ग से होते हुए पैदल पैदल हम पहुंच गए श्री बांके बिहारी मंदिर। पर वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और समय भी हो चुका था, क्योंकि मंदिर का बंद होने का समय, पट बंद होने का समय 1 बजे है और हम 1 बजे से थोड़ी सी लेट पहुँचे थे, तो मंदिर बंद हो चुका था। फिर हमने सोचा क्यों ना राधा वल्लभ मंदिर चला जाए, पर हमारी फूटी किस्मत, वहाँ का टाइम भी सेम है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी मंदिर बंद ही था। सो गाइस, अभी हम बैठे हुए हैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश मंदिर में। और अभी इससे पहले हम गए थे बांके बिहारी, तो वो भी बंद मिला क्योंकि हम लेट हो गए थे। 1 बजे का टाइम है मंदिर का, हम 1:30 बजे मंदिर में पहुंचे थे। तो पहले बांके बिहारी मंदिर बंद हो गया और फिर यहाँ आए तो मतलब 1:30 बजे हम वहाँ पहुंचे थे बांके बिहारी मंदिर, तो वो बंद हो चुका था। 1 ही बजे का टाइम इसका भी और 1 बजे का टाइम उसका भी बंद होने का, तो दोनों मंदिर हमें बंद मिले। पर हमने अब सोचा कि शाम को आएंगे उनके दर्शन करने। अभी सोच रहे हैं कि हम निधिवन चलते हैं और निधिवन में थोड़ा आराम करते हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं, क्योंकि पैदल पैदल चल के इधर से उधर पूछताछ में मतलब काफ़ी ज़्यादा थक गए। तो निधिवन चलते हैं और वहाँ थोड़ा आराम करेंगे और फिर शाम को जो होगा तो तुम्हें बताएंगे। अब यहाँ पे हमारे साथ एक चोट हो गई। हम अंदर बैठे वीडियो बनाते रह गए और कोई बाहर से हमारे जूते उठा के ले गया। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हमने अपने जूते ही खो दिए। फिर हम जब आगे बढ़े तो मुझे एक पुस्तक की दुकान दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक पुस्तक खरीद ली जाए वृंदावन से। तो मुझे ये पुस्तक मिली और अब पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है। अगर आपको पुस्तक पढ़ने का शौक़ है तो ये किताब एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके बाद पदयात्रा करते हुए हम पहुँच गए शाहजी मंदिर। शाहजी मंदिर भी 1 बजे बंद हो जाता है, इसलिए उसके पट भी बंद थे, पर मंदिर बहुत सुंदर था। हमने बाहर बैठ के मंदिर देखा, थोड़ी देर वहीं पर विश्राम किया और फिर हम पहुंच गए निधिवन। निधिवन वही जगह जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और फिर फाइनली हम निधिवन में प्रवेश कर गए। वैसे तो निधिवन की कहानी सबको ही पता है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आज भी निधिवन में रासलीला करने आते हैं। यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उनमें से एक भी पेड़ सीधा नहीं है, एक भी लता पता सीधी नहीं है, सब ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं। और रात होने पर ये सारे पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला करते हैं। कहते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद सारे बंदर, सारी चिड़िया, मनुष्य, हर एक जीव जंतु कोई भी यहाँ पर नहीं रहता। और माना तो ये भी जाता है कि कोई अगर यहाँ पर रुक के देखने की कोशिश करता है या तो वो पागल हो जाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। पता नहीं ऐसा हुआ है या नहीं, पर माना तो यही जाता है। अब मुझे वजह तो नहीं पता,
पर पता नहीं क्यों सारे लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे। शायद भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला करने आते हैं रात में, इस सोच के साथ शायद ये लोग यहाँ पर डांस कर रहे थे। तो हमने सोचा हम क्यों पीछे रहें, हम क्यों ना थोड़ा सा मटक लें। बस अब इससे ज़्यादा तो हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम आगे चले और निधिवन से निकल के हमने सबसे पहले सोचा कि एक चाय पी लेते हैं। अब हम चाय पी ही रहे थे तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो कि तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैं इतना ही कहूँगा कि वृंदावन में गोपियों से बचकर रहना। चाहो तो तुम मुझे गैस करके बता सकते हो कि यहाँ पर क्या हुआ। फिर हम पहुँच गए बांके बिहारी मंदिर, जिसके लिए हम सुबह से भटक रहे थे दर्शन करने के लिए। और फिर फाइनली मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतना बड़ा हॉल था पर वो खचाखच लोगों से भरा हुआ था। इतनी भीड़ होते हुए भी हम धीरे धीरे भगवान के पास तक पहुंच ही गए। और फिर हमने श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब बांके बिहारी लाल के दर्शन करने के बाद हमारी बारी थी राधा वल्लभ के दर्शन करने की। तो हम पहुंच गए राधा वल्लभ मंदिर और वहां पे हमारी भेंट हुई वहां के मुख्य संत मोहित मराल जी से, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी यूट्यूब पे वीडियो आती भी रहती हैं। तो उनके हमने पैर पड़े और उनके साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई और उसके बाद हमने हमारे श्री राधा वल्लभ भगवान के दर्शन करे। भगवान की भी अजीब लीलाएं। वैसे तो सुबह हमें दर्शन नहीं दिए और शाम को हमें अपनी आरती में भी उपस्थित कर लिया। हमने भगवान के दर्शन तो करे ही, उनकी आरती भी करी और उनके दर्शन करे और आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करा ताकि आरती के दर्शन आप भी कर सको। उसके थोड़ी देर बाद हमने अपनी आगे की यात्रा शुरू करी। बस भाई यहीं रुक जाओ। सीरीज़ का पहला पार्ट हम यहीं पर एंड करते हैं और होप करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पर होप क्या करना है यार, वृंदावन की सीरीज़ है, पसंद तो डेफिनेटली आना ही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है। कमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय या राधे राधे लिख देना। पहला पार्ट था, पहला दिन था, हमने बहुत सारी जगह घूमा और भी जगह घूमेंगे कल। उसमें आपको बहुत अच्छी जगह दिखाएंगे। प्रेम मंदिर, प्रेमानंद बाबा के पास भी जाएंगे। इतने महान संत के हमने दर्शन करे, वो सब आपको नेक्स्ट पार्ट में सीरीज़ के दिखेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाजू में घंटे को ज़रूर दबाना है। अभी 2-3 वीडियो और आएंगे वृंदावन पे, तो सब्सक्राइब करके बाजू में घंटे को ज़रूर दबाना है, ठीक है। बोलो राधे राधे।